जरा सोचिए, अगर इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता, मतलब अगर वो इंसानों से बात करना चाहे, अपना कोई संदेश देना चाहे, तो सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या क्या होगी? आवाज की समस्या। बिल्कुल। उसके पास अपनी कोई आवाज नहीं है। हाँ, उसके पास कोई वोकल कॉर्ड्स या स्वर यंत्र नहीं है। तो बिना किसी भौतिक शरीर के शब्दों और ध्वनि तरंगों का निर्माण कैसे होगा? सही बात है, ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। हाँ, तो आज हम जिस बहुत ही असाधारण टेक्स्ट का, यानी इस डीप डाइव में जो गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो दावा करता है कि ईश्वर ने इसी सटीक समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही तार्किक तरीका अपनाया है, किसी इंसान का शरीर उधार लेना। और यहीं से मतलब ये वो पॉइंट है जहां ये स्रोत किसी भी सामान्य दार्शनिक विचार से पूरी तरह अलग हो जाता है। एग्जैक्टली। आज हम 11 मई 2026 की एक मुरली का अध्ययन कर रहे हैं और इस स्रोत के अनुसार ये कोई इंसानी व्याख्या नहीं है, बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा, जिन्हें यहाँ शिव बाबा कहा गया है, उनके सीधे शब्द हैं। और चूंकि उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वे एक मानवीय माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब एक मीडियम चाहिए उनको। हाँ, मीडियम। इस चर्चा का हमारा उद्देश्य किसी मान्यता को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को डिकोड करना है कि कैसे एक सर्वशक्तिमान सत्ता सृष्टि, आत्मा और समय के चक्र के सबसे गहरे रहस्यों को एक माध्यम के जरिए समझा रही है। एक मिनट, अगर हम इस लोन या उधार लेने वाले कॉन्सेप्ट पर थोड़ा रुकें, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। अच्छा, कैसा विरोधाभास? मतलब अगर वो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, रचयिता है, तो उसे किसी साधारण बूढ़े शरीर, जिन्हें स्रोत में ब्रह्मा बाबा कहा गया है, उनका शरीर उधार लेने की क्या जरूरत है? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है। वो कोई नया परफेक्ट चमकदार अवतार क्यों नहीं बना लेते हैं? एक पुराने साधारण शरीर में आना तो ईश्वर की अपनी ही शक्ति को सीमित करने जैसा लगता है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। अगर हम इस स्रोत के पूरे लॉजिक को समझें, तो ईश्वर इस दुनिया में तब हस्तक्षेप करते हैं जब ये पूरी तरह से पतित या इम्प्योर हो चुकी होती है। ओके। अगर वो एक परफेक्ट अवतार लेकर आए, तो वो इस दुनिया के नियमों या एंट्रोपी के सिद्धांत के साथ मेल नहीं खाएगा। मतलब वो सिस्टम में फिट नहीं बैठेगा। बिल्कुल। जो सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, उसे ठीक करने के लिए आपको उसी करप्ट सिस्टम के भीतर एक नोड या माध्यम खोजना पड़ता है। वो कोई जादुई छड़ी नहीं घुमा रहे हैं। निराकार सत्ता को संवाद के लिए एक साकार माध्यम चाहिए। सही बात है। ब्रह्मा बाबा का वो साधारण बूढ़ा तन केवल एक साधन है, एक इंटरफेस है। स्पीकर कोई भी हो, महत्व उस आवाज और ज्ञान का है जो उस माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। अरे वाह, मतलब ये ऐसा है जैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन और एडवांस सॉफ्टवेयर किसी पुराने मॉडल के कंप्यूटर पर रन किया जा रहा हो। हाँ, एग्जैक्टली। ताकि उस पुराने नेटवर्क के बाकी कंप्यूटर्स को अपडेट किया जा सके। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। स्रोत कहता है कि इंसान अपने लौकिक यानी शारीरिक पिता को तो बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ, वो तो है। कोई पूछे तो तुरंत नाम, पता, पेशा सब बता देगा। लेकिन जो पारलौकिक या आध्यात्मिक पिता है, सभी आत्माओं का पिता, उसे इंसान पूरी तरह भूल चुका है। सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं ना? हाँ, उसे सिर्फ तब याद किया जाता है जब कोई दुख या संकट आता है। हे भगवान रहम करो, या भगवान मुझे ये दे दो। वो लाइन मैंने भी पढ़ी इस स्रोत में। ईश्वर को सिर्फ एक क्राइसिस मैनेजर या किसी वेंडिंग मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। वेंडिंग मशीन, हाँ, बहुत सही कहा। मतलब मुसीबत आई तो प्रार्थना का सिक्का डाला और समाधान की उम्मीद की। बिल्कुल। और यही धारणा ये स्रोत तोड़ता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भगवान केवल कोई दूर बैठा पूजनीय देवता नहीं है जो सिर्फ आपकी अर्जियां सुनता है। अच्छा, तो फिर क्या है वो? स्रोत में उन्हें पतियों का पति और बापों का बाप कहा गया है। इसका मतलब है सर्वोच्च रक्षक और मार्गदर्शक। इसके अलावा वो खुद को शिक्षक और खुदा दोस्त बताते हैं। खुदा दोस्त? हाँ, खुदा दोस्त का अर्थ है वो ईश्वर जो आपका सच्चा मित्र है। जब ईश्वर को एक दोस्त मान लिया जाता है, तो वह डर और दूरी खत्म हो जाती है जो सदियों की भक्ति ने इंसान और भगवान के बीच पैदा कर दी है। खुदा दोस्त, ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत सुकून देने वाला है ना? हाँ, लेकिन अगर वो हमारा दोस्त है, हमारा पिता है, और वो एक माध्यम से बात कर रहा है, तो सुनने वाला कौन है? मतलब? मेरा मतलब है, अगर संवाद हो रहा है तो रिसीवर की स्थिति क्या है?
स्रोत में देह अभिमान यानी खुद को शरीर समझना, इसको इंसान की सबसे बड़ी बीमारी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल बताया गया है। और कहा गया है कि असली काम देही अभिमानी यानी खुद को आत्मा समझना, वो बनना है। लेकिन थ्योरी में ये जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में ये उतना ही बड़ा सिरदर्द है। बहुत बड़ा सिरदर्द है। हम खुद को शरीर मानना कैसे छोड़ दें? देखो, ये सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। इंसान जन्म दर जन्म खुद को सिर्फ हार्ड मास का पुतला, एक जेंडर, एक नाम और एक प्रोफेशन मानता आया है। हाँ, हमारी पूरी आइडेंटिटी उसी पर टिकी है। एग्जैक्टली। ये देह अभिमान इतना गहरा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इसी पहचान के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक ये झूठी पहचान बनी हुई है, तब तक उस निराकार रचयिता के साथ कोई भी सच्चा कनेक्शन स्थापित हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। बिल्कुल। कनेक्शन के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अगर ट्रांसमीटर निराकार है, तो रिसीवर को भी खुद को उसी निराकार अवस्था में ट्यून करना होगा। और ये ट्यूनिंग होगी कैसे? यहाँ स्रोत हमारी असली पहचान का एक बहुत ही शानदार और चौंकाने वाला चित्र पेश करता है। बिंदी वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, आत्मा आखिर है क्या? ये कोई धुआं या कोई रहस्यमय साया नहीं है। स्रोत के अनुसार ये भ्रुकुटी के बीच चमकने वाला एक सूक्ष्म सितारा है, एक बहुत ही नन्ही सी बिंदी यानी पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट तब आता है जब यह पता चलता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर परमपिता परमात्मा का अपना असली स्वरूप भी ठीक वैसा ही है। वो भी एक सूक्ष्म बिंदी ही है। सही बात है। हमने हमेशा ईश्वर को किसी विशाल आकाशगंगा जितना बड़ा या एक अनंत प्रकाश के रूप में इमेजिन किया है। और यही मानव मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी सीमा है। हम आकार को शक्ति से जोड़ते हैं। जो बड़ा है वही पावरफुल है। हाँ, हमें लगता है कि जो जितना शक्तिशाली होगा वो उतना ही विशाल होगा। लेकिन विज्ञान भी हमें यही सिखाता है कि सबसे सघन ऊर्जा सबसे छोटे कणों में होती है। बिल्कुल। जैसे आज की टेक्नोलॉजी में किसी भी सुपर कंप्यूटर या डिवाइस की पूरी ताकत किसी बड़े लोहे के ढांचे में नहीं होती। हाँ, वो तो चिप में होती है। एग्जैक्टली। एक बेहद छोटी सी माइक्रोचिप में होती है। शरीर रूपी इस इतने बड़े जटिल हार्डवेयर को चलाने वाला असली सॉफ्टवेयर, सारी चेतना और स्मृतियों को स्टोर करने वाली चिप, वो छोटी सी बिंदी रूपी आत्मा है। बहुत उम्दा तुलना है ये। और ये माइक्रोचिप वाला कॉन्सेप्ट ही इस बात का जवाब देता है कि मानव इतिहास में ईश्वर के स्वरूप को लेकर इतनी भ्रांतियां क्यों पैदा हुई। कैसे? स्रोत एक बहुत ही तार्किक व्याख्या देता है कि अगर ईश्वर और आत्मा दोनों ही सूक्ष्म बिंदी हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े शिवलिंग क्यों पूजे जाने लगे? हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। अगर असलियत इतनी सूक्ष्म है, तो हमने इतने बड़े पत्थर के प्रति क्यों गढ़े? इसका कारण मानव मन की एकाग्रता की समस्या है। अच्छा। हाँ, अगर किसी आम इंसान से कहा जाए कि ब्रह्मांड का रचयिता एक सुई की नोक जैसी सूक्ष्म रोशनी है और तुम उस पर ध्यान लगाओ, तो मन एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। हाँ, विजुअलाइज करना मुश्किल है। बिल्कुल। मन को टिकने के लिए कोई विजुअल एंकर चाहिए। इसलिए समय के साथ लोगों ने उस बिंदी का ही बड़ा रूप बना दिया, जिसे लिंग का आकार दिया गया। ओहो, तो ये बात है। इसी तरह कुछ मान्यताओं में ईश्वर को एक अखंड विशाल ज्योति मान लिया गया। शुरुआत में ये सिर्फ ध्यान लगाने की एक तकनीक थी, लेकिन धीरे धीरे लोग भूल गए कि ये विशाल रूप सिर्फ एक प्रतीक है। और असली चीज को भूल गए। हाँ, और उस सूक्ष्म बिंदी को ही भुला दिया गया। तो ये महज एक कॉग्निटिव टूल था, एक मानसिक सहारा, जिसे सदियों के सफर में लोगों ने अंतिम सत्य मान लिया। बिल्कुल। और अगर हम प्रतीकों को गलत समझने की बात कर ही रहे हैं, तो इस स्रोत ने प्राचीन देवताओं और मिथकों को जिस तरह से डिकोड किया है, वो तो नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख देता है। जैसे कि विष्णु का स्वरूप। हाँ, विष्णु का प्रतीक बहुत ही गहरा है। हम सबने हमेशा विष्णु को 4 भुजाओं वाले एक अलौकिक देवता के रूप में देखा है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि विष्णु कोई चमत्कारिक जीव नहीं है। वो 4 भुजाएं वास्तव में लक्ष्मी और नारायण के संयुक्त रूप का प्रतीक हैं। 2 भुजाएं पुरुष की, 2 स्त्री की। बिल्कुल। मतलब ये कोई बायोलॉजिकल अजूबा नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट पार्टनरशिप का मॉडल है। और यह व्याख्या समाज की सबसे उच्चतम अवस्था को दर्शाती है। जब एक समाज, जिसे स्रोत में विष्णुपुरी या स्वर्ग कहा गया है, अपने चरम पर होता है,
तो वहां नर और नारी के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। कोई जेंडर वॉर नहीं। हाँ, कोई संघर्ष या कोई विकार नहीं होता। वे दोनों मिलकर पूर्ण संतुलन और समान जिम्मेदारी के साथ सृष्टि का संचालन करते हैं। बैलेंस। यह 4 भुजाओं वाला रूप उस निर्विकारी और आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक है। इंसान ने ज्ञान के अभाव में उस सामाजिक पूर्णता को एक शारीरिक चमत्कार मान लिया। ये कितना व्यावहारिक है। एक आदर्श समाज दोनों पहियों पर समान रूप से चलता है। सही बात है। और सिर्फ विष्णु ही नहीं, कृष्ण के बारे में जो श्याम सुंदर वाला मिथक इस मुरली ने तोड़ा है वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। हाँ, वो सांप वाला किस्सा। एग्जैक्टली। कहानियों में सदियों से बताया गया है कि कृष्ण को एक जहरीले सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनका रंग काला या श्याम हो गया। लेकिन स्रोत कहता है कि इसका सांप से कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ पर एंट्रोपी या आध्यात्मिक ऊर्जा के पतन के मैकेनिज्म को समझाता है। अच्छा, आध्यात्मिक पतन। कृष्ण को सतयुग यानी स्वर्ण युग का पहला प्रिंस बताया गया है। जब आत्मा अपनी शुरुआत में होती है तो वो पूरी तरह सतोप्रधान, शुद्ध और सुंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता है, सतयुग से त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग तक, आत्मा बार बार जन्म लेती है। जैसे एक पूरी तरह से चार्ज्ड बैटरी जो लगातार अलग अलग एप्लीकेशंस चलाने के कारण धीरे धीरे ड्रेन होती जाती है। बिल्कुल वही प्रक्रिया। जन्म मरण के इस चक्र में भौतिक दुनिया के आकर्षण, इच्छाओं और विकारों की धूल आत्मा पर जमने लगती है। तो बैटरी डाउन हो रही है। हाँ, उसकी मूल ऊर्जा और पवित्रता कम हो जाती है। ये ऊर्जा का कम होना, ये आध्यात्मिक पतन ही वास्तव में आत्मा का श्याम यानी काला होना है। अरे वाह! तो श्याम सुंदर किसी व्यक्ति के रंग बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ही आत्मा के सबसे पावन यानी सुंदर अवस्था से लेकर सबसे पतित यानी श्याम अवस्था तक के सफर का ग्राफ है। सच में ये व्याख्या उस पुराने मिथक के मुकाबले कितनी ज्यादा तार्किक है ना? बहुत ज्यादा। और इसी चक्र वाले लॉजिक के आधार पर स्रोत में एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है गीता के भगवान को लेकर। स्रोत कहता है कि गीता में ज्ञान देने वाले के रूप में कृष्ण का नाम डालना एक भूल है। इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। वो क्या है? अगर रचयिता को सिस्टम को ठीक करना है तो उसे उस सिस्टम के नियमों से बाहर होना चाहिए। कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हाँ, उनका तो जन्म होता है। बिल्कुल, उनका एक बचपन है, युवावस्था है और एक जीवन काल है जो खुद समय के चक्र में बंधा हुआ है, जो खुद पुनर्जन्म लेता है। वो सर्वशक्तिमान रचयिता कैसे हो सकता है? सही पॉइंट है। भगवान तो निराकार है, अयोनिजा है, यानी जो जन्म नहीं लेता। वो इस पूरे नाटक के चक्र से बाहर का ऑब्जर्वर और क्रिएटर है। जो सिस्टम का हिस्सा बन गया वो सिस्टम को रिबूट कैसे करेगा? एग्जैक्टली। रिबूट करने के लिए किसी को एडमिन राइट्स के साथ बाहर से आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहीं से हम इस पूरे स्रोत के सबसे कॉल टू एक्शन वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ये चक्र कैसे काम कर रहा है। लेकिन अब इंसान को करना क्या है? स्रोत कहता है कि बाप यानी ईश्वर का एक ही धंधा है पतितों को पावन बनाना, और अब यही धंधा बच्चों को भी करना है। यहाँ धंधा शब्द का प्रयोग बहुत ही गहरे अर्थ में हुआ है। हाँ, ये कोई रेगुलर बिजनेस तो है नहीं। बिल्कुल, ये कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है कि आप रविवार को मंदिर चले गए और बाकी दिन अपनी मर्जी से जी लिए। ये एक पूर्णकालिक जिम्मेदारी है। 24/7 जॉब है। हाँ, स्रोत के अनुसार समय अपने अंतिम चरण में है। हम कलयुग यानी नर्क और सतयुग यानी स्वर्ग, इसके बीच के एक पुल पर खड़े हैं। एक ब्रिज पर। अगर हम अपनी उसी टेक एनालॉजी को आगे बढ़ाएं तो ये कोई मामूली रेस्क्यू मिशन नहीं है। तो क्या है? ये एक मैसिव सॉफ्टवेयर अपडेट और सिस्टम सिंक का समय है। पुराना करप्ट डेटाबेस यानी ये विकारी दुनिया डिलीट होने वाली है। सिस्टम क्रैश सामने है। बहुत सही। और इस डिलीशन से पहले जो भी फाइल्स यानी आत्माएं खुद को ओरिजिनल सोर्स के साथ सिंक कर लेंगी, जो पावन बन जाएंगी, वही नए सिस्टम में यानी सतयुग में जा पाएंगे। ये तुलना आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम फिट बैठती है ना? हाँ, लेकिन ये सिंकिंग या पावन बनने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। जब इंसान इस पुल पर खड़ा होता है तो उसका सामना अपनी पुरानी जन्मों की आदतों से होता है। पुरानी कोड़ी इसमें स्रोत स्पष्ट करता है कि गीता के अनुसार काम यानी लस्ट सबसे बड़ा महाशत्रु है। हाँ, और इसी महाशत्रु पर जीत पाने को लेकर स्रोत एक बहुत ही जमीनी हकीकत भी बताता है।
वो क्या? इसमें जिक्र है कि जब शुरुआत में ये ज्ञान दिया जा रहा था तो बहुत बड़े बड़े लोग, जज, मजिस्ट्रेट, अमीर लोग आकर्षित होकर आए। ज्ञान सुनना सबको अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही काम विकार को छोड़ने और पूर्ण रूप से पवित्र जीवन अपनाने की बात आई तो भारी विरोध और झगड़े शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, क्योंकि बौद्धिक रूप से किसी फिलॉसफी को स्वीकार करना एक बात है, लेकिन अपने जीवन जीने के तरीके को पूरी तरह से पलट देना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। लोग कहते थे कि अगर पवित्र रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। इंसान चाहता है कि उसे ईश्वर का ज्ञान भी मिल जाए और उसकी पुरानी सुख सुविधाएं और इच्छाएं भी ना छोड़नी पड़े। इंसान केक खाना भी चाहता है और उसे बचाकर भी रखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए स्रोत कहता है कि इस धंधे में वही सफल हो सकता है जिसके पास त्याग और स्नेह की शक्ति हो। त्याग और स्नेह। हाँ, सैक्रिफाइस और लव। सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा। जब तक उस खुदा दोस्त के प्रति गहरा स्नेह नहीं होगा तब तक इंसान अपनी पुरानी करप्ट आदतों का त्याग कर ही न सकता। ये एक बहुत ही इंटेंस कमिटमेंट है। ये सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व के कोड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करना है। सही कहा। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा स्रोत कहता है, ये नाटक अब पूरा हो रहा है। सभी एक्टर्स मंच पर आ चुके हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। और जब किसी को ये गहरा ज्ञान हो जाता है कि नाटक खत्म होने वाला है तो उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। वो कैसे? स्रोत के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यक्त इशारा या स्लोगन दिया गया है। इसमें फरिश्ता बनने की बात कही गई है। फरिश्ता यानी एंजल? हाँ, फरिश्ता वो है जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई मोह नहीं बचा। और इसकी पहचान क्या है? वो सदा अचल और अडोल रहता है। अचल और अडोल। चाहे कोई प्रकृति की आपदा हो, कोई तूफान आए या कोई इंसान आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। बिल्कुल। जब आपकी ये धारणा पक्की हो जाती है कि आप केवल एक सूक्ष्म बिंदी हैं जो इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर एक रोल प्ले कर रही है, तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती। मन का सिंहासन कभी नहीं हिलता। आप व्यर्थ की बातों और डिस्टर्ब करने वाले शब्दों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। हाँ, बिल्कुल। गेम के अंदर भारी युद्ध चल रहा है, बम गिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि आप स्क्रीन के बाहर बैठे हैं और आप उस गेम के कैरेक्टर नहीं हैं, तो वो वर्चुअल तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अचल रहते हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है। देही अभिमानी बनने का अंतिम परिणाम यही है, उस स्क्रीन के बाहर बैठने का एहसास। तो आज के इस बेहद गहरे विश्लेषण को विराम देने से पहले यहाँ एक बहुत ही बुनियादी और झकझोर देने वाला सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है। वो क्या है? इस पूरी चर्चा ने इंसान की पहचान के उस ताने बाने पर सवाल उठाया है जिसे हम सब सच मानते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर इंसान का अस्तित्व इस हाड़ मांस के शरीर तक सीमित है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अगर हम सब वास्तव में एक अनंत यात्रा पर निकली हुई एक सूक्ष्म चमकती हुई बिंदी मात्र हैं जो बस एक लोन के शरीर में बैठकर अपना रोल प्ले कर रही है, तो इंसान के अंदर ऐसा कौन सा अहंकार, ऐसी कौन सी पुरानी करप्ट फाइल या देह अभिमान है जिसे वो इसी पल, इसी वक्त हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है, ताकि उस अचल, अडोल और फरिश्ते जैसी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव किया जा सके। ये एक ऐसा आत्म मंथन है जो किसी भी इंसान के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। सेगा वो पुराना माइक छोड़कर अपनी असली आवाज को पहचानने का समय शायद अब आ गया है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, बहुत कुछ है।